मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक एनिमे सीरीज इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी यूजर के ऊपर। बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था एक नया वाला एनिमे जो कि होगा कुछ अंडररेटेड और कुछ थ्रिल से भरपूर, और तभी मुझे मिला द पैरासाइट द मैक्सिमम। इस एनिमे को देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि एक जानवर के पास भी होते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। 24 एपिसोड्स का ये वाला एनिमे इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा मुझे खबर भी नहीं था। मैंने सिर्फ देखना स्टार्ट किया था, सब लोग कह रहे थे ये एक अंडररेटेड शो है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन पिछले 3 दिनों में जब इसको मैंने कंप्लीट किया, उस 3 दिन में मेरे साथ ऐसे बहुत चीजें हुई जो कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं करता था। कभी कभी मुझे बहुत ही ज्यादा लोनली फील हो रहा था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स पे आ रहे थे जब मैं एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जा रहा था, और उसके साथ साथ मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि मैं बहुत ही काम रह रहा हूँ। लाइक ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि मुझे इमोशनली भी लेना चाहिए था, लेकिन उस चीज को मैंने बिल्कुल भी इमोशनली एक्सेप्ट ना करके बहुत काम वे में और बहुत ही कोल्ड वे में एक्सेप्ट किया। और इतना सब कुछ होने के बाद मैंने रियलाइज किया क्या ये सच में नॉर्मल है या फिर सिर्फ ये एनिमे मुझे अफेक्ट कर रहा है। सो हे रेंजर्स, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पैरासाइट द मैक्सिमम एनिमे के ऊपर। सो 2014 में आया ये वाला एनिमे बहुत ही ज्यादा नरेटेड है। लाइक आज तक बहुत ही कम लोगों ने इसको देखा, लेकिन जितने लोगों ने शायद से देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि ये एनिमे सच में बहुत ही अच्छा है। मैं इस एनिमे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ क्योंकि इस एनिमे का स्टोरी लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लाइक मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं है कि वो लोग 4 पार्ट्स में दिखा रहे, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ प्लॉट के ऊपर, और इसका प्लॉट ही 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में आता है कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है हाई स्कूल का जिसका नाम है शिनिची। उसको अचानक से एक दिन एक सपना आता है और उसके सपने में ही वो देखता है एक पैरासाइट उसके अंदर घुसते जा रहा है, और जब वो जाग उठता है वो देखता है कि सच में उसके घर के अंदर एक सांप जैसा पैरासाइट वहाँ पे प्रेजेंट था जो कि उसके हाथों के अंदर से उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। शुरुआत में उसको लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है, वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर नहीं, वो देखता है कि उसका हाथ पूरा का पूरा नम हो गया और उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल चुका था। सीधी बात कहे तो ये एक एलियन स्पीसीज है जो कि अर्थ में आके बहुत सारे ऐसे होस्ट को पकड़ के उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सरवाइव कर सके। सेकंड पार्ट में बात करूं तो इस एनिमे में दिखाया जाता है वो पैरासाइट जब उन होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं तो उन होस्ट के पास या फिर बहुत ज्यादा इमेज पावर आ जाते हैं, या फिर वो पैरासाइट जब उन होस्ट के ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल पा लेता है उस होस्ट के बॉडी को, और उसके बाद वो किसी भी इंसान को मार सकता है अपना पेट भरने के लिए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। शिनिची जब देखता है कि उसके हाथ के अंदर पैरासाइट घुस रहा होता है, वो अपने हाथ को इतनी कस के बांध लेता है एक हेडफोन की मदद से, जिसकी वजह से वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर ही रह जाता है और वो उसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी कारण से वो एक अलग टाइप का पैरासाइट बनता है जब वो ग्रो होता है। थर्ड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शिनिची खुद से ही डर रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो क्या करे। उसके दिमाग में एक आइडियाज होते हैं और उसके हाथ के अंदर जो पैरासाइट है वो अपने आप से कुछ आइडियाज देते हैं, और दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लैश होता है, और इसी कारण से ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि शिनिची अपने आप से नहीं ले सकता, वो उस पैरासाइट के ऊपर डिपेंड करके वो डिसीजंस लेता है। और फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैंने इस एनिमे के जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट आज तक नहीं देखा किसी भी एनिमे में। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस एनिमे में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है स्पेशली शिनिची का, वो बहुत ही लाजवाब था। क्योंकि हमें शुरुआत से दिखाया जाता है कि शिनिची बहुत ही एक डरपोक सा लड़का रहता है जो कि हर एक काम पे बहुत ही डरा हुआ रहता है। कुछ भी करने से पहले वो हर वक्त सोच रहा होता है और वो बहुत ही घबरा जाता था अगर उसके साथ कोई भी गलत काम होता तो। लेकिन जब से वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर घुस गया है वो उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखता है और अंदर ही अंदर वो उसके कंट्रोल भी करता है। प्लॉट के बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो मैं बताना चाहूंगा कि इस एनिमे में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, जैसे कि शिनिची के पास एक पैरासाइट था तो बहुत सारे लोग उस पैरासाइट के कंट्रोल में आ गए थे और वो लोग दूसरे लोगों को मार रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन शिनिची उन सारे पैरासाइट्स को मारना चाहता था क्योंकि जो पैरासाइट्स कर रहे हैं वो एक्चुअली गलत है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही डीप थिंकिंग है जो कि आपको एंड के कुछ एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा। मैं कह दूं 20 से लेकर 24 तक उस एपिसोड्स में जो दिखाया गया है भाई, उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा या फिर क्या देखने या पीओवी मिलेगा कि कैसे
ह्यूमंस या फिर एनिमल्स हमारे इस दुनिया को देखते हैं। इसी कारण से ये वाला एनिमे और भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। उसके साथ साथ रहता है इस एनिमे का थ्रिल, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। आपको कुछ एपिसोड जाने के बाद आपको 5 या 6 एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, फिर से एक नया टर्न ले लेता है ये कहानी। और उसके बाद फिर से 5-6 एपिसोड जाने के बाद फिर से आप लोगों को लगेगा कि ये कहानी अब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से एक नया मोड़ ले लेता है। और ऐसे करके पूरा का पूरा 24 एपिसोड्स आपको दिखाया जाएगा, जो कि देखने में आप लोगों को काफी मजा देगा। एंड ऑनेस्टली गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा अगर आप लोग ये एनिमे देखोगे तो, क्योंकि इस एनिमे में फनी मोमेंट्स भी है, रोमांटिक मोमेंट्स भी है, उसके साथ साथ थ्रिल तो भरपूर है। और सबसे बड़ी बात, इस एनिमे में एक्शंस और जो ब्रेन का यूज किया गया है उस एक्शंस में, वो लाजवाब है। वो जो पैरासाइट है वो जैसे लड़ते हैं या फिर ह्यूमंस जैसे लड़ते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से शोकेस किया गया है, जो कि आपको बहुत ही मजे देगा। और अब आता है एनिमेशन। इसका जो एनिमेशन है वो मैडा स्टूडियोज ने किया है, और आप लोगों को पता होगा कि मैडा स्टूडियोज कितना अच्छा एनिमेट करते हैं। और तो और इस एनिमे पे जो हमें दिखाया जाता है, इंसान होता है और अचानक से उसका सिर बीच हिस्सों में डिवाइड होके एक शार्प ब्लेड जैसा बन जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉरर फील देता है आप लोगों को। इससे आगे मैं और कुछ नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। मैंने प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, अगर मैं प्लॉट के बारे में ज्यादा बता देता तो आप लोग स्पॉइल हो जाते, और मैं वो नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस एनिमे को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इसका एनिमेशन अच्छा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है, प्लॉट बहुत ही बढ़िया है, और ये थ्रिल से भरपूर और एक्शन से भी भरपूर है। बाय द वे, इसका कोई सीक्वल या फिर प्रीक्वल नहीं है, ये एकदम 24 एपिसोड का एक कंप्लीट एनिमे है। इसका कोई भी सीजन 2 या फिर सीजन 3 नहीं है। सो इसको आप लोग एक बार देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, और इसको आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि ऐसे टाइप के एनिमे देखना चाहते हैं। और तो और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग ये वाला एनिमे देखे हो या फिर नहीं। एंड लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमें उसकी बहुत ही जरूरत है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चीज करते रहिए। So, see you later.